जुटाया गया है। दूसरी बात है कि जिन जिन बाबाओं के नाम ले रहे हैं उन सबका इतिहास भी पलट कर देखिए, सब किसी न किसी क्राइसिस में तरह तरह से फंसे हुए लोग हैं, देश के कानून का रोज उल्लंघन करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। यहाँ तक कि आप संघ आज कह रहा है कि हमारी नीतियां मिलती हैं, तो संघ की नीतियां तो 1990 से पहले क्या नहीं मिलती थी? 1990 से पहले भी मिलती थी जनसंघ के साथ में, लेकिन संघ का जो ढकोसला है, जो विडंबना है, जो उल्टी सीधी उसकी बात है, वो ये है कि वो करता कुछ है, कहता कुछ है। वो नारा राष्ट्रवाद का देता है, लेकिन मजाल नहीं है कि हथकड़ियों में लाए गए भारतीयों पर एक शब्द बोल दे। वो नारा राष्ट्रवाद का देता है, मजाल नहीं है कि चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दे दे। वो राष्ट्रवाद की बात बोलता है, मजाल नहीं है कि ट्रंप के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपमानित करने पर एक शब्द बोल दे। तो वो जो ढकोसला है आरएसएस का, वो सिर्फ सत्ता की मलाई कैसे चाटा जाए, इसके लिए बहुसंख्यकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो है। उनको हिंदुओं से प्यार वार नहीं है। ये सब जो गलतफहमी इन्होंने पैदा कर रखी है ना कि हिंदुओं के लिए काम करते हैं, कभी ये कहने लगते हैं हिंदू का मतलब ये है, कभी कहते हैं कि हिंदू में मुसलमान भी शामिल है। अरे जो मन में आता है वो हिंदू को लेकर परिभाषित करते रहते हैं, जब जैसे उनकी इच्छा होती है। तो वो धार्मिक रूप से जिसको हिंदू बोलते हैं, उसके लिए भी ये कभी खड़े न हुए हैं, कोई इतिहास अतीत नहीं रहा है। ये सिर्फ सत्ता कैसे, राजनीतिक सत्ता कैसे हासिल की जाए, और जो हिंदू धर्म है, जो सनातन बोलिए, हिंदू बोलिए, जिस नाम से पुकारिए, उसमें कैसे कब्जा रखा जाए, मनुवाद को कैसे जिंदा रखा जाए। वो आज भी देखिए, अभी मैं संजोग से वो छावा फिल्म देखकर लौटा हूं, इसलिए आपके पास लेट से आया हूं। वो जो फिल्म है, मतलब क्या है उस फिल्म में, इस तरीके से दिखाया गया, बताया गया है कि खून खून, देखिए जो भी तब की जो सेना थी, सेना पूरी नहीं लड़ती थी, मराठे लड़ते थे। अरे गैर मराठी लोग क्यों नहीं लड़ता था? इसीलिए हारा, इसीलिए औरंगजेब जीतता था। राजपूत लड़ते थे, गैर राजपूत क्यों नहीं लड़ते थे? अरे तुम्हारी संख्या ही सेना की कम हो जाएगी, तुम क्या लड़ोगे औरंगजेब से? तो इसलिए औरंगजेब की जीत का कारण है। गद्दार सब वहीं बैठे हुए थे, शंभूजी महाराज के दोनों साले उले जो थे सब गद्दारी कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हार का कारण भी पिक्चर में दिखता है। हालांकि उसका एक डार्क पक्ष ये है कि केवल और केवल खून खून और एक नैरेटिव है, उसमें गलत तथ्य भी है, सारी चीजें, लेकिन हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे। हमने बस में इसलिए याद आया कि ये लोग जो इतिहास भी परोस रहे हैं, उस इतिहास में ये दिखता है कि कहीं भी पहले हिंदुओं के नाम पर कोई शासन नहीं चलता था। शासन की अपनी एक शैली होती थी, राजा का राज करने का एक तरीका होता, तो उस हिसाब से चलता है। आज दिखा रहे कि सारी लड़ाई हिंदुओं के नाम पर हो रही थी, तो स्वराज और हिंदू और तमाम तरीके से बातें, तो डिस्टोर्ट करके बातों को रखा जा रहा है। ये मेरा कहने का तात्पर्य, उदाहरण देने का अर्थ ये है। और आरएसएस तो डिस्टोर्शन का नाम है। रोज उनको कौन अधिकार दिया हिंदू को परिभाषित करने का? ये धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू जोड़ो यात्रा निकालता है भाई। ये कौन है हिंदू जोड़ो यात्रा निकालने वाला? तो 25-26 साल का नौजवान 28 साल का होगा या 30 साल का होगा, इसमें क्या है? ये हिंदू जोड़ो राष्ट्र करे, क्या काम किया इसने हिंदुओं के लिए कि हिंदू जोड़ो करेंगे? भाई मुसलमान भी जोड़ लो, सिख भी जोड़ लो, ईसाई भी जोड़ लो। देश को जोड़ोगे कि देश को तोड़ोगे? अगर एक को जोड़ने निकलोगे तो बाकी भी तो अलग अलग जुटेंगे, तो फिर देश को तोड़ो। ये इनका कैरेक्टर है। तो इस कैरेक्टर को बिहार में क्यों आजमाया जा रहा है? क्योंकि बिहार में सामाजिक तौर पर जो एकजुटता हो रही है, और वो एकजुटता अपोजिशन खेमे में हो रही है, और जिस तरीके से आरक्षण को खाया गया है, जिस तरीके से आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से 90% आबादी की पूरे देश में हिस्सेदारी नहीं है, ये सवाल बिहार में बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी काट के लिए ये वही तरीका लेकर के आ गए हिंदू हिंदू करने। और सही बात है, इनको हिंदुओं के ही सवाल पर, कसौटी पर परखना चाहिए। कहां रहते हो तुम जब हिंदुओं की रक्षा का सवाल आता है? भाई देश में भुखमरी में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं,
कोरोना में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, बॉर्डर पे सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, तो कहाँ बॉर्डर की रक्षा हो रही है, न हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है, न आत्मसम्मान की रक्षा हो रही है। क्या हिंदुस्तान का जब आत्मसम्मान गिरवी रखा जा रहा है तो क्या इसमें हिंदू नहीं है क्या? तो यहां पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल ये है, इसलिए तरह तरह से भ्रमित कर रहे हैं और बिहार में ये इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से काउंटर चल रहा है, तेजस्वी यादव ने आज दिव्यांगों के बीच में जो रैली की, दिव्यांग के लिए आज तेजस्वी यादव को बोलना पड़ रहा है। भाई दिव्यांग शब्द नरेंद्र मोदी ने आकर के दिया, क्या भला हुआ विकलांग समाज का? आप बात कर लीजिए किसी दिव्यांग से तो वो बताएंगे कि कैसे कैसे उनके अधिकार और कम हुए हैं। भाई यात्रा में पहले दिव्यांग को जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी सुविधाएं अब कहां हैं? और दूसरी चीजों में भी सारी चीजें बदल दी गई है, छीन ली गई है। तो ये भी एक रिजर्वेशन, भाई रिजर्वेशन के लिए दिव्यांग से उपयुक्त कौन हो सकता है? सबसे प्राकृतिक हक है रिजर्वेशन पर दिव्यांग का, तो उसका भी हक आप छीन रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर के जवाब देने की उनकी स्थिति नहीं है। इसी वजह से ये हालात बन रहे हैं कि बाबाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक तरह से राजनीतिक रूप से असहाय हो गए हैं, उनको काउंटर नहीं दिख रहा है, कैसे चुनाव लड़े ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब चुनाव की धांधली बेपर्द हो रही है, कोर्ट सवाल पूछने लगा है, चुनाव आयोग को कुछ कुछ बोलना पड़ रहा है। तो अब जब पूरा ये नग्न हो रहे हैं सत्ता हथियाने के तौर तरीकों में, तब ये कैसे सत्ता हथियाए? तो फिर बाबाओं की शरण में मोटे तौर पर यही स्थिति है। जी 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 बिल्कुल।